मायरा ने मन ही मन कार्तिक से कहा, कार्तिक, मैं अपने ऊपर कोई भी परेशानी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जब बात मेरे मॉम डैड की आती है तो वहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। मेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है, शायद तुम समझ नहीं पाओगे। मैं इस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। कार्तिक ने मायरा को फिर से समझाया, वो तुम्हारी बात ठीक है, पर अब सोचो तुम्हारी मॉम बिल्कुल अकेली है। उन्हें तुम्हें ही संभालना है ना, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हें इस बात का ज़रा भी एहसास है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अगर इस तरह रोते हुए देख लिया, तुम अंदर से कितनी टूट जाएंगी। इसीलिए अब रोना बंद करो और एक स्ट्रॉन्ग लड़की की तरह इस सिचुएशन का सामना पूरी हिम्मत के साथ करो। और परेशान बिल्कुल मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर कहीं ना कहीं मायरा को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा कार्तिक, मैं इस तरह से अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं ही तो हूँ जो अपने मॉम डैड का ख्याल रखूंगी। मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम सच में मेरे सच्चे साथी हो। हमेशा मेरी हर मुसीबत के वक्त मेरी मदद के लिए तैयार रहते हो। ये बात मायरा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी। अब उसकी आंखों में कार्तिक डर की जगह एक हिम्मत देख रहा था, जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर खुश हो गया था। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल आते ही उसने देखा, इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसकी मॉम सुनैना अकेली बैठी हुई रो रही थी। जैसे ही उसने सामने से मायरा को आते हुए देखा, वो दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और वो भी रोने लगी। पर तभी उसे कार्तिक की बात याद आ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपनी मॉम को धीरे से अपने से अलग किया और समझाते हुए बोली, मॉम, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखना, डैड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर सुनैना की शक्ल से ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। आंसू तो उसके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माहिरा ने बहुत मुश्किल से सुनैना को समझाया और उन्हें बिठाकर डॉक्टर से मिलने के लिए चली गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मायरा ने जल्दी से कहा, डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। मैं अभी सारी फॉर्मेलिटी रिसेप्शन पर जाकर पूरी कर देती हूँ। डॉक्टर से बात करने के बाद मायरा सीधी सुनैना के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। सुनैना फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो मायरा ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और हिम्मत रखने के लिए बोला। मायरा जैसे ही रिसेप्शन पर जाने लगी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, तभी सुनैना ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, मायरा, 1 मिनट रुको। ये लो मेरा पर्स, और इसके अंदर क्रेडिट कार्ड भी है और कैश भी है। जो भी पेमेंट करनी हो वो इसमें से लेकर कर देना। मायरा ने जल्दी से अपना पर्स और फाइल सुनैना के पास रखी और उनका पर्स लेकर रिसेप्शन पर चली गई। सुनैना परेशान होते हुए इमरजेंसी वार्ड के बाहर घूम रही थी। उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पर शनाया भी आ गई। शनाया ने सुनैना को देखते ही बोला, मॉम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपका वॉइस मैसेज देखा। उसे सुनते ही मैं फौरन ऑफिस से यहाँ के लिए निकल पड़ी। असल में मेरी मीटिंग थी, तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। क्या हुआ है डैड को? वो ठीक तो है ना? शनाया की ये बात सुनते ही सुनैना उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। सुनैना को इस तरह रोता हुआ देखकर शनाया को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी और वो मन ही मन सोचने लगी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप दोनों ने मायरा को इतनी ज्यादा अहमियत दे दी थी ना, तो अब आप उसका अंजाम भी भुगतो। जब तक मैं आपकी लाडली थी, तब तक डैड की तबीयत बिल्कुल ठीक रही थी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने मुझे अपने आप से दूर किया, देखो, गॉड ने आप लोगों को पनिश किया। तभी तो कहते हैं किसी के साथ बुरा मत करो, लेकिन ये बात तो आप लोगों को समझ में आती ही नहीं है ना। सोचो, ये बात कौन बोल रहा था जो खुद सारा दिन बस दूसरों का बुरा ही करना जानती थी, जिसने शायद ही कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया होगा। उसके मुंह से इस तरह के शब्द बहुत ही अजीब लग रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये लड़की अपने ही माँ बाप के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रही थी। सुनैना के गले लगे लगे शनाया की नज़र अचानक से थोड़ी दूरी पर रखे मायरा के पर्स और फाइल के ऊपर पड़ी, जिस पर साफ लिखा था, सिंघानिया प्रोजेक्ट।
उसे देखते ही शनाया की आंखें चमकने लगी और वो सोचने लगी कि वैसे तो मैंने इस फाइल की सारी फोटो क्लिक कर ली थी और अपना प्रोजेक्ट भी मायरा की इसी फाइल के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मायरा इसे मेरे पास से लेकर चली गई थी। अब इसे खोलकर देखना पड़ेगा कि मायरा ने उसमें क्या और नए चेंजेस किए हैं। इतना तो मैं उसे जानती हूँ कि उसने फाइल को ऐसे नहीं छोड़ा होगा। ज़रूर इसमें कुछ खास बदलाव किए होंगे जिनका जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी अजीब और संग दिल लड़की थी शनाया। एक तरफ इसका बाप जिंदगी और मौत से खेल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये अपनी चालाकियों के साथ खेल रही थी। शायद इसकी नज़र में रिश्ते कोई मायने ही नहीं रखते थे। अचानक से सुनैना शनाया से अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, शनाया तुम यहीं पर रुको। तुम्हारे डैड सामने वाले इमरजेंसी वार्ड में है। तुम ज़रा उस तरफ देखती रहना। अगर डॉक्टर आएंगे तो अपने डैड की हालत के बारे में पूछ लेना। तब तक मैं ज़रा मायरा को देख कर आती हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे डैड का ऑपरेशन होना है। तो मायरा रिसेप्शन पर गई है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आई, जबकि उसे काफ़ी देर हो गई है गए हुए। पता नहीं डॉक्टर उससे क्या बोल रहे होंगे। मैं ज़रा देख कर आती हूँ। सुनैना की ये बात सुनकर तो शनाया और भी ज़्यादा खुश हो गई। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है मॉम, आप जाइए, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अगर डॉक्टर कुछ बोलेंगे तो मैं जल्दी से आप लोगों के पास आकर बता दूंगी। शनाया की बात सुनकर सुनैना ने धीरे से सिर हिलाया और मायरा के पास जाने लगी। शनाया ने जब उस फाइल को देखा था तो वो इसी इंतज़ार में थी। सुनैना के जाते ही शनाया ने जल्दी से मायरा की फाइल को खोल कर देखा, पर उस फाइल को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। जो फाइल उसने सुबह देखी थी ये तो बिल्कुल भी उसके जैसी नहीं थी, बल्कि मायरा ने तो इसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया था। शनाया को समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा कि मायरा को पता चल गया होगा कि शायद मैंने उसकी फ़ाइल की कॉपी कर ली है, इसीलिए उसने अपनी फ़ाइल को पूरा ही चेंज कर दिया। शनाया ने इन सारी बातों को सोचने में अपना वक्त ख़राब नहीं किया और जल्दी से उस फाइल की फ़ोटो खींचने लगी। फ़ोटो खींचते खींचते बार बार वो बाहर की तरफ भी देख रही थी कि कहीं मायरा अंदर ना आ जाए और उसे फ़ोटो खींचते हुए ना देख ले। सारी फ़ोटो खींचने के बाद उसने जल्दी से फाइल को बंद किया और थोड़ी दूरी पर जाकर अपने ऑफिस कुकरेजा एंटरप्राइजेज में रीमा को फ़ोन मिलाया और जल्दी से बोली, रीमा, क्या तुमने सिंघानिया प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल उनके हेड ऑफिस में सबमिट करने के लिए भेज दी है? शनाया की बात सुनकर रीमा ने जल्दी से कहा, नहीं अभी नहीं, बस मैं उसकी फ़ोटो कॉपी कर रही थी। जैसे ही कंप्लीट होती है एग्जीक्यूटिव के हाथ भेज दूंगी। रीमा की बात सुनते ही शनाया की जान में जान आई और वो जल्दी से खुश होते हुए बोली, गुड, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें कुछ फ़ोटो भेज रही हूँ। जल्दी से उस फाइल के अंदर ये सारे चेंज कर दो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जितनी भी कोटेशन है और जहाँ पर भी हमने अपनी रेट रखे हैं, जो फ़ोटो मैं भेज रही हूँ उससे 5 रुपए कम ही रखना। बस ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें जो भी चेंजेस करने हैं वो इन फ़ोटो के हिसाब से ही करने हैं और पूरा टेंडर इस फॉर्मेट से बनेगा जैसा कि फ़ोटो के अंदर है। एक बात याद रखना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। शाम के 5 बजे से पहले हमें ये फ़ाइल सिंघानिया के हेड ऑफिस में सबमिट करनी है, तो तुम्हारे पास अभी 2-3 घंटे हैं। जल्दी से तुम इसमें ये सारे चेंज करो और फटाफट इसे सबमिट कर दो। मैं आ जाती तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे डैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो आईसीयू में एडमिट है और कुछ देर में उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो इसीलिए प्लीज़ इस फाइल को बहुत अच्छे से बनाना। हमें हर हाल में ये प्रोजेक्ट हासिल करना है। शनाया की बात सुनकर रीमा भी थोड़ा सा सेंसिटिव हो गई और बोली, अरे शनाया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। यहाँ पर मैं सब मैनेज कर लूँगी। तुम बस अपने डैड का ख्याल रखो। रीमा से बात करने के बाद शनाया ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और मन ही मन खुश होने लगी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। और इस बात को याद करके तो वो और भी ज़्यादा खुश हो रही थी कि भगवान ने बहुत जल्दी उसे मौका दे दिया जिससे कि वो मायरा को सबक सिखा सकेगी। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, आज देखो, उसने मेरे ऑफिस में आकर मेरी कितनी बेइज्जती की थी। अब मैं भी देखती हूँ कि इसके ऑफिस में इसकी कितनी इज्जत बचती है। इसे शायद पता नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ के लिए क्या है। बहुत घूमता है ना इसके आगे पीछे। मैं भी देखूंगी।
जब उसे ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो वो कितना तुम्हें अहमियत देगा। मायरा बहुत स्मार्ट समझती है ना अपने आप को, लेकिन तू मेरे से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकती है। ये सारी बातें सोचकर शनाया अपने आप में ही खुश हो रही थी। तभी अचानक से शनाया की नज़र सामने से आते हुए सिद्धार्थ पर पड़ी। उसे देखकर शनाया ने जल्दी से अपना फ़ोन बंद किया और अपनी पॉकेट में डालकर रोनी सी सूरत बनाई और सिर झुकाकर चेयर पर बैठ गई। जैसे ही सिद्धार्थ ने शनाया को देखा तो वो बोला, शनाया, क्या हुआ अंकल को? मैं तो कुछ देर पहले जब ऑफिस पहुंचा तो मुझे पता चला कि मायरा ने ऑफिस में फ़ोन किया था और उसने बताया कि उसके पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल जा रही है। मुझे जैसे ही पता चला मैं सीधा यहाँ पर आ गया। शनाया को अपनी चाल चलने का एक मौका और मिल गया और उसके चालाक दिमाग ने काम करना शुरू किया। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और उदास होते हुए बोली, हाँ सिद्धार्थ, डैड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मायरा का तो मुझे पता नहीं। जैसे ही मॉम ने मुझे फ़ोन किया उसके बाद मैंने मायरा को कितने फ़ोन मिलाए पर उसने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। पता नहीं आदित्य के साथ क्या बातें कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है वो। मुझे जैसे ही डैड के बारे में पता चला मैं अपनी बहुत ज़रूरी मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आ गई। शनाया को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिद्धार्थ मायरा को पसंद करने लगा है और जैसे ही वो सुनेगा कि मायरा आदित्य से मिलने गई थी तो वो अंदर ही अंदर जल भुन जाएगा और फिर वो उससे बहुत लड़ेगा। ये सोचते हुए शनाया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी कि आज तो उसका दिन बहुत ही लकी है क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहती थी। शनाया को पहले से पता था कि आदित्य मायरा से आज मिला है क्योंकि दोपहर में जब आदित्य मायरा से मिलने वाला था उससे पहले उसने शनाया से फ़ोन पर बात कर ली थी और आदित्य ने उसे बताया था कि मायरा मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई है। इसी बात का फ़ायदा शनाया ने उठाया और उसने सही मौका देखकर उस बात को मायरा के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। शनाया की ये बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अंदर ही अंदर मायरा से चिढ़ सी होने लगी और वो सोचने लगा, कितनी अजीब लड़की है जो उसका दुश्मन है उसी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में चली गई। सच में इस लड़की को समझना तो बहुत ही मुश्किल है।